हेलो हेलो स्टूडेंट, ये आईआईटी जेई की प्रॉब्लम है इनइक्वलिटी पर, जो आईआईटी जेई के एग्जाम में पूछी गई है। पहली प्रॉब्लम ये है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो देन प्रूव दैट a + 1 raised to the power 7, b + 1 raised to the power 7, c + 1 raised to the power is greater than 7 raised to the power 7, a पर 4, b पर 4, c पर 4। अब इसमें क्या करेंगे अपन कि अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, a + 1 b + raised to the power 7। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएंगे टर्म इसमें a + b + c, ए बी भी आएगा, ए बी इंटू जब 1 होगा तो ए बी आएगा, बी सी आएगा, सी आएगा, ए बी सी आएगा, +1 आएगा। तो ये 8 टर्म आ गई। अब इसमें से 1 को छोड़ देते हैं तो रिमेनिंग 7 टर्म्स ये जो है इनसे ये बड़ा है, क्योंकि 1 कम कर दिया तो इस क्वांटिटी से बड़ा। अब इसका जो है अपन ने क्या करा, GM ले लिया। ये AM था अपॉन 7 इधर भेज दिए तो इस पर 1/7 पावर चढ़ा दी। ये अंदर, बाहर की 7 तो 7 चली रही है, AM ग्रेटर देन GM लगा दी प्रॉपर्टी। अब ABC, AB, BC, CA, ABC, तो ये जो है पावर इसमें ये, अब आप देखिए AB, CA, AB, तो ये जो है ABC अलग है, AB, BC, CA और फिर ABC। तो यहाँ पर गिरोगे तो A पे 4, B पे 4, C पे 4 आ जाएंगे, क्योंकि ये 7 टर्म्स है। तो जो ABC है वो तो ये रहा, AB ये रहा, BC ये रहा, CA ये रहा, ABC ये रहा। तो ये प्रूफ हो गया। 1/7 पे 7 कैंसिल हो गया, फिर ये 4 वाली पावर रह गई, 7 पे 7 आ गई। मतलब यहाँ लगा दिया था इसमें, पहले तो 1 को छोड़ दिया था, ग्रेटर हो गया था, फिर इसका AM इज ग्रेटर देन GM, तो ये अपॉन 7 करते तो 7 इधर भेज दिया था और इस पर 1/7 पावर लगा दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द फॉर n ग्रेटर देन 1, ऐसा होगा तो फैक्टोरियल n है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से n तक का मल्टीप्लाई। इसका अपन ने ज्योमेट्रिकल मीन ले लिया। ज्योमेट्रिकल मीन छोटा होता है अर्थमेटिकल मीन से, तो इन सबको 1 से लेके n तक ऐड करके डिवाइड बाई n, तो दिस इज अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन। ये ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल मीन है, सबका मल्टीप्लाई करे nth रूट लेना इज द ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन इज लेस देन अर्थमेटिकल मीन। अब 1 से लेके n तक का सम n + 1/2, तो n से n कट गया, तो ये प्रूफ हो गया। प्रॉब्लम नंबर 3, if x and y are positive real number and m and r any positive integers, then ये प्रूफ करो लेस देन 1/4। इसमें अपन लगा दिया कि GM इज लेस देन इक्वल टू AM। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने पर ये 4 टर्म आ गई। तो इनका अर्थमेटिकल मीन लिया, इनको यहीं 4 टर्म, 1 भी है, x पे m, y पे x पे 2n, y पे 2m, x पे 2n यहाँ आ जाएगा भाई। तो इन सब का AM लिया तो डिवाइडेड बाई 4 × 4, तो यही टर्म रही जाएगी। ये AM है, AM इज ग्रेटर देन GM, तो यहाँ पर 2n 2m 2n 2m, 4n 4m, 1/4 n and m, 4 ये रहेगी, अपॉन 4 करा, इंटू 4 करा, अपॉन 4 अर्थमेटिकल मीन हो गया। अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बढ़ा गया। ज्योमेट्रिकल मीन में इन सबका मल्टीप्लाई करके 1/4 पावर लगा दी। 4 से ये 4 पावर कट गई है। अब ये चीज़ प्रूफ हो गई। अब हम इसको इधर ले लेते हैं, तो इधर लेने पर ये लेस देन इक्वल टू, और 4 को इधर ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, 1/4 आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, what is the least value of the expression? इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, 2 log x to the base 10 0.01,
0.01 को 10 की पावर -2 कर लेते हैं। यहाँ पर बेस 10 कर लेते हैं, तो बेस 10 करेंगे तो यहाँ भी 10 कर देंगे और बेस का भी 10 पर ले लेंगे, क्योंकि log a टू द बेस b बराबर होता है log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। उस बेस का भी उसी बेस पर log ले लो जिसका ऊपर लिया है। तो इसका मैंने 10 पर लिया और x का भी 10 पर ले लिया, ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये -2 इधर आ गया तो ये +2 हो गया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, तो ये 2t + 2/t हो गया। तो ये बड़ा होगा अपॉन 2 बड़ा होगा इसके ज्योमेट्रिकल मीन से, तो जो अपॉन 2 करा वो इधर ले लिया। अब इसमें 4⁻½ जो कि 2 हो गया, तो जो कि 4 हो गया। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 4। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज यूनिटी देन देयर सम इज, क्या होगा ये देखें। ये n नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 बैठ रहा है a1 से an तक, ठीक है। अब इनका अपन ने ज्योमेट्रिकल मीन लिया जो कि लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिकल मीन a1 + a2, बट a1 a2 इनका प्रोडक्ट 1 है, तो ये चीज़ 1 पे 1/n से बड़ी हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट 1 दे रखा है। n उधर चला गया तो ये n से बड़ा हो गया, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ a b c आर डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स सो दैट b + c - a c + a - b a + b - c ये सभी पॉजिटिव हैं। मतलब b + c a से ज़्यादा है, c + a b से ज़्यादा है, a + b c से ज़्यादा है। ऐसे मान लीजिए जैसे a b c आर दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में क्या होता है, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन से मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। तो b + c - a c + a - b का रूट, तो ये इन दोनों का gm है, gm छोटा होता है अर्थमेटिकल मीन से, तो इन दोनों का सम करा और हाफ करा, तो इसमें -a + a कैंसिल हो गई, -b + c, तो 2c/2c आ गया। इसी तरह से ये दूसरा आ गया c + a - b, ज्योमेट्रिकल मीन लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिकल मीन, तो a से अब ये आ गया। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, पूछ भी ये वही रहा था कि इसके बाद तीनों का मल्टीप्लाई करा तो ये a b c छोटा हो गया। अब a b c को हम इधर ले आए लेस देन 0, तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी क्या था उधर, नो नेगेटिव। तो ये आ गया लेस देन, नेगेटिव आएगा लेस देन 0। If a b c d are positive real numbers such that a + b + ऐसे पॉजिटिव रियल नंबर हैं कि इनका सम 2 है, तो कह रहा है देन a + b c + d सेटिस्फाई द रिलेशन m बराबर + b c + d। तो अपन ने क्या करा, a + b c + d इसका रूट लेके स्क्वायर कर दिया। अब ये कोई रूट जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन है, ज्योमेट्रिकल मीन छोटा होता है अर्थमेटिकल मीन, तो a + b + c + d/2, मतलब इसका रूट लेके स्क्वायर कर दिया। रूट होता है ज्योमेट्रिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन अर्थमेटिकल मीन से छोटा होता है, स्क्वायर लगा रहेगा, स्क्वायर लगा रहेगा। तो a + b + c + d 2 दे रखा है, तो ये 1 आ गया। अब 1 आ गया, अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दिया, तो a + b c + d लेस देन इक्वल टू 1। अब ये एक कंडीशन और है इसकी, ये 0, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। तो जब पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकती है, 0 से बड़े, उससे कम तो 0 से कम तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं। जैसे a और b बहुत छोटे हैं और
और सी और डी इन्हीं का सम जो है वो 2 है, 10 to 2 है, तो ये जरा से, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 से थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, मतलब वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी तो प्रूफ होगी। अब ये सवाल है, if a1, a2, an are positive real numbers whose product is a fixed number c, then minimum value of this। तो मिनिमम वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ये ध्यान से देखो, a1 + a2 + so on an - 1 और 2an ले रखा है, तो हम 2an को एक टर्म मान लेते हैं, तो ये कुल कितनी टर्म है, n टर्म है, a1, a2, an - 1 और 2an। तो हमने इसमें n से डिवाइड करा, n का मल्टीप्लाई करा, लेकिन ये बड़ा है इसके ज्योमेट्रिकल मीन से, तो इनकी मल्टीप्लाई हो गई। तो a1 से लेके an तक का मल्टीप्लिकेशन c है, उसने कह रखा है, प्रोडक्ट जो है c है और 2 अलग बचा रह गया, 2an था, तो 2c/n, सिंस a1, a2 up to an is c given। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 9। ये कह रहा है कि अल्फा बिलोंग टू 0 से π/2, तो ये इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये भी क्या करना है, am ग्रेटर देन gm कर दो, तो इन दोनों का अपॉन 2 करा, लेकिन 2 को उधर ले गए, तो ये संख्या बराबर है 2 टाइम्स इन दोनों का gm लेना, तो मल्टीप्लाई करके हाफ पावर लगा दी, ये कट हो गया, tan² अल्फा का tan अल्फा हो गया, और 2 ये बचा रही है। 2 तो उसका था वैसे अर्थमेटिकल मीन का, लेकिन इधर भी ले सकते हैं, यहाँ मत 2 को डिवाइड करो, आगे भेज दो, तो 2 tan अल्फा। आंसर ए इज करेक्ट। अब ये 10वां सवाल है, तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन है थ्रू द वर्टेक्स P ऑफ ए ट्रायंगल, PQR इंटरसेक्ट द साइड्स QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR है, P से कोई एक लाइन है जो कि इसको S पर इंटरसेक्ट कर रही है, और PQR का जो सरकम सर्कल है उसको T पर कर रही है। तो ये कह रहा है कि ये वैल्यू बताइए कि 1/PS + 1/ST, इनमें से किससे छोटा या बड़ा है, ये 4 ऑप्शन है। तो अपन ने क्या काम करा कि ये इसका अर्थमेटिकल मीन ले लिया इंटू 2 ये, तो अर्थमेटिकल मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिकल मीन से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों क्वांटिटी PS × ST। लेकिन PS × ST बराबर होती है QS × QR, क्योंकि सारे आंसर QS QR में, क्योंकि ये सर्किल में अगर 2 कॉर्ड कहीं इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इंटू ये बराबर होता है ये इंटू ये, सिमिलर ट्रायंगल से आ जाता है, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, तो QS QR आ चुका है, क्योंकि ये तो इसकी जगह लिखना है। तो फिर कौन सा आंसर हो गया, देख लो, 2/, ये वाला आंसर हो गया। अब इसमें एक आंसर और भी है कि अपन जो QS और RS है, मान लेंगे QR/2 से थोड़ी कम है, थोड़ी ज़्यादा है, तो ये जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा होगी, क्यों QR/2 कर दिया, मानो 10 रुपये हैं, उसके 2 टुकड़े करने ये और ये, तो एक 4 है एक 6 है, तो एक 5 से एक कम है और एक 5 से एक ज़्यादा है, तो ऐसे ही QR/2 - T है, एक QR/2 + T। तो ये चीज़ जो है वो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो QR²/4 से मैक्सिमम आएगा ही ज़्यादा। तो ये लिख दिया, अगर T 0 होगी तब इतना आएगा, नहीं फिर उससे तो कम ही आएगा, तो 1/ बड़ा हो जाएगा 2/QR से। तो ये चक्कर है। अब फिर इसको
यहाँ पर पुट कर दिया गया तो यार 2 टाइम्स था। नेक्स्ट है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रियल नंबर्स। मिनिमम वैल्यू तो ये जो टर्म है जितनी ए पे -3 3 बार ले ली, ए पे -4, ए पे -5, -4, -3, -3, -3 क्यों 3 टाइम्स है। फिर 1 भी है, फिर एक 1 भी है, फिर ए पे 8, ए पे 10, तो ले लो इसका am तो अपॉन 8 कर दिया, ग्रेटर देन तो यहाँ 8, तो ये तो am ग्रेटर देन gm, और ये 8 ये आ गई क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड करा था। तो जब इनका मल्टीप्लाई करा तो ये 1 आ गया। तो हेंस मैक्सिमम वैल्यू इज 8। किसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था? वैल्यू ऑफ द सम की। तो सम को हमने जो अर्थमेटिकल मीन को ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल मीन लिख दिया, ज्योमेट्रिकल मीन लिखा तो मल्टीप्लाई करा तो सारे ए कट गए क्योंकि 3a-3 था तो उसको 3 बार यूज़ कर लिया, a-3 तो मल्टीप्लाई करा तो इस पर ये -9 पावर आ गई और -9 ये रही, -18 हो गई, 8 और 10 में 18 था ही। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो।